हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब में पेज नंबर 67 पर 12 खड़ी दी हुई है, उसका अभ्यास करेंगे। तो आप अपने हिंदी किताब में पेज नंबर 67 निकालिए। निकाला? बच्चों, 12 खड़ी यानी कि 12 खड़ी में कितने वर्ण आते हैं? 12। इसीलिए उसको 12 खड़ी कहा जाता है। तो 12 खड़ी सीखने से पहले हमें किसका पुनरावर्तन करना पड़ेगा? स्वर का और उनकी मात्राओं का। अगर आपको स्वर और कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है वो अच्छी तरह से याद नहीं होगा तो 12 खड़ी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपको 12 खड़ी को रटना नहीं है, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझना है। अगर आप सभी स्वर का नाम यानी कि सभी स्वर और उनकी मात्राओं को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो 12 खड़ी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको हिंदी पढ़ना अच्छी तरह से सीखना है तो 12 खड़ी आना आपको जरूरी है। तो हम आज से 12 खड़ी का अभ्यास शुरू करेंगे। तो आप देखिए, वैसे तो हमारे 13 स्वर हैं। 13 है ना? आपको याद है ना स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। तो ये 13 स्वर है, लेकिन 12 खड़ी के अंदर ये जो रू स्वर है उसका प्रयोग यानी उस रू की मात्रा का प्रयोग उसमें नहीं होता। सिर्फ अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। इन्हीं स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करके 12 खड़ी बनाई गई है। तो 12 खड़ी यानी कि व्यंजन और स्वरों का संगम, यानी कि व्यंजन के अंदर स्वरों को मात्रा के रूप में लिखा जाता है। हमारी हिंदी भाषा में आप उसकी रचना किस प्रकार से हुई है? स्वर, व्यंजन और स्वरों को मात्रा के रूप में लिखते हैं, तभी हम शब्द बना पाते हैं और इन शब्दों को मिलाकर हिंदी भाषा बनती है। तो मैंने आपको जब मात्राओं का अभ्यास करवाया था उसमें सबसे पहले क्या आया था? अमात्रिक शब्द यानी बिना मात्रा वाले शब्द, यानी कि उसमें व्यंजन आधा जो व्यंजन होता है उसमें अस्वर मिलने से जो शब्द बनते हैं वो अमात्रिक शब्द कहलाते हैं। तो हम 12 खड़ी की रचना देखेंगे। तो व्यंजनों में सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है? क। कौन सा व्यंजन? क। तो क से लेकर स्र तक के जो वर्ण है उसमें हम अ से अंग, अह तक की जो मात्राएं है उनको मिलाकर 12 खड़ी बनती है। उसमें रू की मात्रा नहीं आती। तो 12 खड़ी में आप देखिए तो सबसे पहले अ। तो अ की मात्रा कौन सी होती है? एक भी नहीं होती है। अ की मात्रा नहीं। तो क के अंदर अ को मिला है तो इसमें एक भी मात्रा नहीं लगेगी। तो सबसे पहले बनेगा क। बना। उसके बाद अ के बाद क्या आता है? आ। तो हमें क के अंदर आ की मात्रा मिलानी है। आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी डंडे की तरह होती है ना। तो क के पीछे क्या लगाया? आ की मात्रा। क्या बना? का। का। उसके बाद छोटी वाली ई आती है। आगे बाद क्या आती है? छोटी वाली ई। उसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसे आगे की तरफ होती है ना। तो एक क में लगी छोटे वाली ई की मात्रा की। उसके बाद आता है बड़ी वाली ई। तो बड़ी वाली ई की मात्रा किस तरह होती है? ऐसे पीछे की तरफ होती है ना। तो उसके बाद क में लगेगी बड़े वाली ई की मात्रा यानी की।
की। उसके बाद क्या आया, ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस तरह से। तो क के अंदर लगी छोटे वाले ऊ की मात्रा कू। उसके बाद बड़ा वाला ऊ। तो बड़े वाले ऊ की मात्रा कैसी होती है बच्चों, इस तरह की, ऐसी होती है ना। तो क के अंदर लगेगी बड़े वाले ऊ की मात्रा कू कू कू। उसके बाद क्या आएगा, रू। तो रू की मात्रा का प्रयोग 12 खड़ी में नहीं होता। तो उसके बाद क्या लेंगे हम, ए। तो ए की मात्रा किस तरह से होती है, ऐसे, ऐसे होती है ना, ऊपर सिरो रेखा के ऊपर लगती है। तो हम क के ऊपर लगाएंगे ए की मात्रा के। समझ में आया बच्चों में क्या बोल रही हूँ। उसके बाद ए के बाद आएगा ऐ। ऐ में भी आप देखिए मात्रा कैसी होती है, ऐसे सिरो रेखा के ऊपर 2 मात्राएं लगती है, उसको ऐ की मात्रा बोलते हैं। तो क के ऊपर हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा कई। उसके बाद आएगा, ऐ के बाद कौन सा स्वर आएगा, ओ। तो ओ की मात्रा किस तरह से होती है, ऐसे, और ऊपर सिरो रेखा के ऊपर ऐसे। तो हम ये वाली मात्रा को के ऊपर लगाएंगे तो होगा को। उसके बाद औ। तो औ की मात्रा किस तरह से होती है, इस तरह से। तो हम औ की मात्रा क के ऊपर लगाए थे कौ। उसके बाद अन की मात्रा किस तरह से होती है, ऐसी सिरो रेखा पर बिंदी। तो हम क पर लगाएंगे तो क्या होगा, कंग। और ये है आखिर में अह। अह की मात्रा ऐसी 2 बिंदु के रूप में होती है। तो क के ऊपर हम ऐसे लगाएंगे, क में अह, तो उसका उच्चारण होगा कह। समझ में आ गया। तो यहाँ व्यंजनों और स्वरों को मात्रा, जो व्यंजन है हमारे उसमें स्वरों को मात्रा के रूप में लगाना है। कैसे, क्रमानुसार। उसमें रू का जो स्वर है उसकी मात्रा हमें लगानी नहीं है, बाकी के सभी स्वर आपको क्रमानुसार लगाने हैं। जैसे कि पहला है अ, तो हमें कोई भी मात्रा नहीं है तो क, फिर आ की मात्रा तो का, फिर छोटी वाली की, फिर ये ऊ की मात्रा कु, बड़े वाले ऊ की मात्रा कु, फिर के, ऐ की मात्रा कई, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंग की मात्रा कंग, और अह की मात्रा कह। समझ में आया। एक बार फिर से, एक भी अ की मात्रा नहीं है तो क्या उसका उच्चारण होगा क। आ की मात्रा होगा तो उसका का, छोटे वाले ई की मात्रा की, बड़े वाले ई की मात्रा की, छोटे वाले ऊ की मात्रा लगेगी तो कु, बड़े वाले ऊ की मात्रा तो कु, फिर ए की मात्रा के, ऐ की मात्रा कई, फिर ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंग की मात्रा अंग, अह की मात्रा कह। समझ में आया। फिर से एक बार, क, का, की, कु, कू, के, कई, को, कौ, कंग, कह। समझ में आ गया। अगर हमें रू की मात्रा लगाकर बनाना हो तो इस कैसे लगेगी, ऐसे करके क, और नीचे रू की मात्रा क्रू, ऐसे उसका उच्चारण होगा। लेकिन 12 खड़ी में रू की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर हम रू की मात्रा लगाएंगे तो 12 खड़ी की जगह क्या बन जाता है, 13 खड़ी, क्योंकि 13 मात्रा स्वर का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 12 स्वरों का ही हमने प्रयोग किया है, इसीलिए इसको 12 खड़ी कहते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे जो व्यंजन है उसमें भी हमें स्वरों की मात्राओं का प्रयोग इसी प्रकार से करना है और 12 खड़ी को बोलना और लिखते जाना है। जैसे कि क के बाद कौन सा व्यंजन आता है, ख। तो
सबसे पहले ख के अंदर अ की मात्रा, यानी कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो क्या होगा? पहला ख। उसके बाद ख के अंदर आ की मात्रा, तो खा। फिर ख के अंदर छोटे ई की मात्रा, खी। ख के अंदर बड़े ई की मात्रा, खी। ख के अंदर उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा है ना, तो खू। ख के अंदर बड़े उ की मात्रा लगेगी, तो खू। फिर ख के ऊपर ए की मात्रा, खे। ख के ऊपर ऐ की मात्रा, खई। ख के ऊपर ओ की मात्रा, खो। ख के ऊपर औ की मात्रा, खौ। ख के ऊपर अंग की मात्रा, खंग। और ख के अंदर अह की मात्रा, खह। समझ में आया? उसकी बाद उसी प्रकार से ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गौ, गंग, गह। समझ में आया? उसी प्रकार से बड़ा वाला ग, घा, घी, घी, गु, गू, गे, गई, गो, गौ, गंग, गह। अब उसके बाद आती है च वाली लाइन। पहले क्या आएगा? च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चन, चह। समझ में आया बच्चों? अब च के बाद क्या आता है? छ। क्या आता है? छ। तो यहाँ मैंने पूरी लाइन में छ लिखकर रखे हैं। अब मैं मात्रा लगाऊंगी। तो 12 खड़ी में पहले अ, तो अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए पहला क्या आएगा? सिर्फ छ, उसमें कोई भी मात्रा लगानी नहीं है। उसके बाद छ के बाद क्या आएगा? छा, क्योंकि आ की मात्रा किस तरह से होती है? ऐसी, तो हमें उसमें कैसी मात्रा लगानी है? ऐसी स्टैंडिंग लाइन, यानी छ और छा। उसके बाद आएगा छोटे वाली की मात्रा, तो किस तरफ होती है? कोई भी वर्ण के आगे की तरफ लगाते हैं, तो कैसे? इस तरह से। ये हो गया हमारा छी। उसके बाद क्या है? कौन सी मात्रा आएगी? बड़े वाले ई की। वो कैसी होती है? कोई भी वर्ण के पीछे की तरफ लगती है। किस तरह से? ऐसे करके, ऐसे। इसका उच्चारण क्या होगा? छी। ये छी, छी। उसके बाद कौन सी मात्रा आएगी? छोटे वाले ऊ की। वो कैसी होती है? ऐसे करके, ऐसे। ये छोटे वाले ऊ की मात्रा लग गई, तो इसका उच्चारण होगा छू। फिर उसके बाद आएगा बड़े वाले ऊ की मात्रा, वो ऐसे करके ऐसी होती है, इसका उच्चारण होगा छू। उसके बाद क्या आएगा? ऊ की मात्रा के बाद ए की मात्रा, वो कैसे लगानी हमें? ऐसे करके, ऐसे। ये हो गया 6। उसके बाद कौन सी मात्रा आएगी? ऐ की। वो कैसे लगानी है? ऐसे करके, ऐसे। ये हो गया 6। उसके बाद कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की। तो किस तरह से लगती है वो? ऐसे स्टैंडिंग लाइन और ऊपर इस तरह से। ये हो गया ओ की मात्रा, इसका उच्चारण होगा छो। उसके बाद क्या होगा? कौन सी मात्रा आएगी? छो के बाद क्या आएगा? औ की मात्रा। वो कैसे लगानी है? ऐसी स्टैंडिंग लाइन और ऊपर ऐसी 2 मात्राएं। ये हो गए छौ। उसके बाद अन की मात्रा, वो कैसे लगेगी? ऐसी छ के ऊपर बिंदी की तरह। ये हो गया छन। और सबसे आखिर में क्या आएगा? छह, यानी कि अह की मात्रा। तो वो कैसे लगेगी? ऐसे कोई भी वर्ण के बाद ऐसी 2 बिंदु के रूप में लगती है। ये हो गया छह।
तो उसका उच्चारण हम एक बार करेंगे फिर से। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छौ, छन, छह। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि 12 खड़ी की रचना किस तरह से होती है और मात्राओं का प्रयोग किस तरह से हमें करना है। अब आपको 12 खड़ी अच्छी तरह से लिखना अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आपकी किताब में जो 12 खड़ी दी है उसका उच्चारण मैं आपको कर दूसरे वीडियो में बताऊंगी। गुड बाय बच्चों।